तुम क्या बोले थे? तुम क्या बोले थे? तुम हाल को बनाए रहा। ये इसी देश की कहानी है हुजूर, एकदम ताजी ताजी 21वीं सदी के न्यू इंडिया की। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में एक दलित बच्चे से राजपूतों ने घेर कर पहले कान पकड़कर उठक बैठक करवाया, फिर उसका मजाक उड़ाया और इसके बाद अपना गंदा धूल में सना बदबूदार पैर चटवाया और इसके बाद भी दिल नहीं भरा तो उस पर लोहे का हंटर बरसाया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, साइकिल के चेन से बना लोहे का हंटर। मार भाई, मार 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 ला मजा मारी। अब सुनिए सिलसिलेवार तरीके से कहाँ की कहानी, कौन है लड़के, सूबे का कौन है सिकंदर और कौन है ये लफंदर। सुनना चाहेंगे हुजूर, या फिर आपके राष्ट्रवाद को ठेस पहुंचेगी इंसानियत के खत्तों में बजबजाती सियासत के इस दस्तूर पर। कौन कहता है कि ठाकुर के कुएं सूख गए और उनसे खुलकर पानी खींच सकती है जोखों की मां? नहीं हुजूर, बस प्रेमचंद से अनुपम खेर तक पात्रों के नाम बदल गए हैं। अपने आप को राजपूत, क्षत्रिय, ठाकुर कहने वाले लोग एक दलित लड़के को चारों तरफ से घेर कर बैठे हैं। कोई स्कूटर पर बैठा है, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई खड़ा है और कोई जमीन पर, और सब के सब मिलकर उसके अंग्रेजी ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। उत्तम सिंह नाम का एक लफंगा कहता है कि चलो अब हमारे नाम की स्पेलिंग बताओ, जैसे वो उत्तम सिंह नहीं भगत सिंह हो। अब उत्तम ठाकुर की स्पेलिंग सुनो। सुनाएंगे हुजूर, सुनाएंगे। रामराज के उत्कर्ष पर दलित विपुल पासवान के मुंह से उत्तम ठाकुर के नाम की स्पेलिंग भी सुनाएंगे और उसकी पीठ पर हंटर बरसाते भी दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनिए ये पताका लहराई कहां गई है। सूबा उत्तर प्रदेश, जिला रायबरेली, कस्बा जगतपुर, जहां बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के डर से गुंडे सूबा ही छोड़कर भाग गए हैं। किसको पता था कि वो गांव के खेत में बाकायदा बैठक जमाते हैं और एक दलित का घेर कर शिकार करते हैं, गिद्धों की चौकड़ी की तरह। अब उत्तम ठाकुर की स्पेलिंग सुनो। U T उत्तम U double T A M। दिल नहीं भरता इतने के बाद भी ठाकुर उत्तम सिंह का। वह स्कूटी पर बैठा रहता है, विपुल पासवान अपने कान पकड़कर उत्तम की स्पेलिंग सुनाता रहता है। उसे घेर कर शिकार करने को तत्पर गिद्धों की मंडली के लिए ये एक मजेदार कहानी की तरह है। इधर उत्तम सिंह, उधर ऋतिक सिंह, सामने विनय मौर्य एक दलित बच्चे पर टूट पड़े थे सब के सब। आगे तुम कहाँ लगाई हो? अब बोलो आगे, उसकी पूरी स्पेलिंग बोलो ना। ठाकुर B H A Y। योगी आदित्यनाथ का इकबाल देखिए कि ठाकुर उत्तम सिंह, माफ कीजिएगा श्री श्री ठाकुर उत्तम सिंह। क्या पता मुझे भी ये लोग किसी दिन पकड़ लें और बरसाने लगे हंटर कि हमारे पैर चाटो, तुमने हमारी आलोचना कैसे की। योगी आदित्यनाथ का गुंडों में खौफ देखिए कि उत्तम सिंह सरेआम कहता है कि ठीक से इस बर्बरता की शूटिंग होनी चाहिए। पूछता है हो रही है या नहीं। इनका पहचाने हो? आ रहे ना सब लोग, आ रहे ना हम लोग? बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल नहीं पहचानी। क्या नाम है इनके? देश आजाद कराकर आए थे ये लफंगे। जैसे इलाके के सारे ठाकुरों को पहचानना, उनके नाम की स्पेलिंग रटना और ठाकुर साहब के आदेश पर उन्हें सुनाना विपुल पासवान की जिम्मेदारी हो। उत्तम सिंह कहता है कि अब साथ खड़े दूसरे क्षत्रिय सम्राट ऋतिक सिंह की स्पेलिंग बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ऋतिक सिंह की स्पेलिंग सुनो। R हाँ I हाँ C हाँ I हाँ। विपुल पासवान की आंखें किसी मेमने की तरह चारों तरफ देखती है। क्या पता कोई बुलडोजर कहीं से चला रहा हो इन लफंगों की तरफ। लेकिन ठाकुर आदित्यनाथ के राज में
ठाकुर पासवानों से नाक भी रगड़वा सकते हैं, पैर भी चटवा सकते हैं और उन पर हंटर भी बरसा सकते हैं। हाँ भैया के फिर स्पेलिंग भूल जा। BHAIYA भैया। योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तम सिंह नाम का यह लफंगा विपुल पासवान के साथ पहले थानेदार की तरह पेश आता है, फिर वकील बनता है और इसके बाद बन जाता है जज, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बाद कोई अपील भी नहीं हो सकती। अब कहाँ कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे, कभी जिंदगी में नाम बताओ कहाँ के लिए गलती ना करी हो। जान मुंह में कभी सर हम किसी को नहीं करेंगे अब जिंदगी में। अगर हमको हमको एरिया पूरा यार। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, इसके बाद तो ठाकुर साहबों की टोली गिद्ध से जोंक बन जाती है, जो सदियों से चिपकी हुई है मानवता के बदन से नासूर की तरह। उत्तम सिंह विपुल पासवान से कहता है कि अब हमारे पैर चाटो, नहीं तो हम तुम्हें इस बस्ती में रहने के लायक नहीं छोड़ेंगे। पैर चाटत रहो पहले, तुम पैर चाटत रहो पहले। तुम क्या कह रहे हैं? तुम क्या बोले थे? तुम क्या बोले थे? तुम हमको बना रहा है। मार ना खाने की वजह से केवल यह कर रहे हैं। जी हां, 21वीं सदी में हुआ है ये। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद के दौर में डंके की चोट पर कैमरा ऑन करके लफंगे राजपूतों की टोली एक दलित बच्चे से चटवाती है पैर, उड़ाती है उसका मजाक और फिर उसकी पीठ पर बरसाती है हंटर। पकड़ पकड़ पकड़। बाप नहीं, तुम्हारे आका। राजपूत लफंगों की टोली ऐलानिया तौर पर विपुल पासवान से कहती है कि हम तुम्हारे पुरखों के जन्मजात आका हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे आंख मिलाने की? तुम्हें हमारे पैर चाटने होंगे। तुम क्या बोले थे? तुम क्या बोले थे? से चांद नहीं मांग रहा है वो, लेकिन उसे इंसान तो मानो। माफ कीजिएगा, उत्तम सिंह के गंदे पैरों पर झुकी हुई विपुल पासवान की जीभ के साथ ही कटकर गिर गई हैं हम सब की जुबानें। आपको लगता होगा कि आप बहुत ऊंचा बोलते हैं, लेकिन सच ये है साहब कि हम सब गूंगे हो चुके हैं, वरना उत्तम सिंह जैसे लफंगे जेल में पड़े होते। आर्टिकल 19 इंडिया रिपोर्ट।